नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इंसानियत की सेवा में बिताई। साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा, जिन्हें लोग प्यार से साईं कहते हैं, एक ऐसे संत थे जिन्होंने धर्म, जाति और जागीरदारी के बंधनों को तोड़कर सबको प्यार और भक्ति का पाठ पढ़ाया। साईं बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ, ये आज तक एक राज बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म 1838 में पथरी गांव में हुआ था, जबकि कुछ अन्य लोगों का मानना है कि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्हें उनके जन्म के बाद एक फकीर को दे दिया गया था। उन्होंने अपनी जीवन यात्रा शिरडी नामक गांव में शुरू की थी, जो महाराष्ट्र में स्थित है। शिरडी में आने के बाद उन्होंने वहां के लोगों के जीवन को अपने सदाचरण और उपदेशों से प्रभावित किया। साईं बाबा के जीवन का एक ही संदेश था, श्रद्धा और सबूरी, यानी विश्वास और धैर्य। ये दो शब्द उनके जीवन का मूल मंत्र थे, जिन्होंने उनके अनुयायियों को जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। उन्होंने लोगों को एक दूसरे से प्यार करना, सेवा करना और भगवान में विश्वास बनाना सिखाया। साईं बाबा के अनुयायी उनके संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। साईं बाबा का जीवन बहुत ही सरल था। उन्होंने कभी भी किसी व्यक्ति या वस्तु को अपना नहीं माना। उनका जीवन एक सन्यासी का जीवन था, जिसमें उन्होंने अपने अस्तित्व को भगवान और इंसानियत की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी भी धन, संपत्ति या किसी भी भौतिक वस्तु का मोह नहीं किया। उनका बस एक ही उद्देश्य था, सबको एक समान प्यार और इज्जत मिलनी चाहिए। उन्होंने हमेशा सबको एकता और भाईचारा का पाठ पढ़ाया। उनका जादू बस उनके शब्द और कर्म में था, जो लोगों के जीवन को बदल देता था। उन्होंने अपने शिष्यों को हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनका जादू बस उनके शब्द और कर्म में था, जो लोगों के जीवन को बदल देता था। उन्होंने अपने शिष्यों को हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। अब सवाल आता है, साईं बाबा का अंत कैसे हुआ? साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1980 को शिरडी में अपने शरीर का त्याग किया। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में अपने शिष्यों को अपने प्रभु के पास जाने का संकेत दिया था। साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को शिरडी में अपने शरीर का त्याग किया। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में अपने शिष्यों को अपने प्रभु के पास जाने का संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी समाधि में भी उनका जीवन काम करता रहेगा और जो भी विश्वास के साथ उनके पास आएगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। उन्होंने कहा था कि उनकी समाधि में भी उनका जीवन काम करता रहेगा और जो भी विश्वास के साथ उनके पास आएगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। उन्होंने अपनी अंतिम संस्कार के बाद भी लोगों की मदद की, उन्हें मार्गदर्शन दिया और उनके दुख दूर किए। उन्होंने अपनी अंतिम संस्कार के बाद भी लोगों की मदद की, उन्हें मार्गदर्शन दिया और उनके दुख दूर किए। आज भी लखनऊ लोग शिरडी आते हैं, उनकी समाधि पर अपना श्रद्धा और विश्वास प्रकट करते हैं। आज भी लखनऊ लोग शिरडी आते हैं, उनकी समाधि पर अपना श्रद्धा और विश्वास प्रकट करते हैं। साईं बाबा का जीवन और उनकी मृत्यु दोनों भी एक प्रेरणा है हम सबके लिए। उन्होंने हमें सिखाया कि जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को सुख और प्यार देने का भी नाम है। साईं बाबा का जीवन और उनकी मृत्यु दोनों ही एक प्रेरणा है हम सबके लिए। उन्होंने हमें सिखाया कि जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को सुख और प्यार देने का भी नाम है। ये थी साईं बाबा की कहानी। ये थी साईं बाबा की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको साईं बाबा के कौन से शब्द सबसे ज़्यादा प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। साईं राम।